Assalamu alaikum. So today we will learn about what are shells, subshells, and orbitals. So according to Bohr's atomic theory, बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया था एनर्जी लेवल्स या शेल्स का। लिख देते हैं यहाँ पे देयर आर फिक्स्ड पाथ around nucleus known as shells or energy levels. सो हम ड्रॉ करके देखते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ, दिस वन इज फर्स्ट शेल जिसे हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिख देते हैं कि एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। सो n1, next shell n is equals to 2, third shell n is equals to 3 and fourth shell n is equals to 4. First shell is also known as K shell, next L, third one M and fourth N। तो अगर हमारे पास सवाल है कि n is equals to 1 तो कौन सा शेल होगा, K शेल। और अगर हमारे पास सवाल हो n is equals to 2 then L shell, n is equals to 3 this one is M shell, n is equals to 4 N shell। सो शेल को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे सब शेल्स क्या होते हैं। सब शेल्स बेसिकली शेल्स डिवाइडेड होते हैं, शेल्स डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। सब शेल्स हमारे पास 4 होते हैं, S, P, D एंड F। तो हर शेल जो है वो डिवाइडेड है सब शेल्स में। जिस तरह अगर हमारे पास है के शेल सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल में डिवाइड होता है, एस शेल। एल में 2 सब शेल्स होते हैं, एस एंड पी। एम में 3 सब शेल्स होते हैं, एस, पी एंड डी। एंड एन में 4 शेल्स होते हैं, सब शेल्स एस, पी, डी एंड एफ। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स हैं। के शेल में हमारे पास एक सब शेल है एस के साथ हम लिख देंगे 1 क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन से शेल से बिलोंग करता है, N1 से। एल में हमारे पास 2 सब शेल्स हैं, एस एंड पी। और एस और पी के साथ हम क्या लिखेंगे, 2 क्योंकि ये N2 से बिलोंग करता है। एम शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स थे, एस, पी and D and 3 is for shell, third shell। N में हमारे पास S, P, D and F सब शेल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास सवाल आ जाए इस तरह कि 2S यानी कि इसमें शेल कौन सा है, N1 या N2, तो हम कोएफिशिएंट को देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि ये N2 से बिलोंग करता है यानी कि K शेल से बिलोंग करता है। यहाँ हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह के सवालात आते रहते हैं टेस्ट वगैरह में, इन्हीं सब शेल एंड ऑर्बिटल्स में से। तो पहला सवाल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास है 2S एंड 4D, दोनों अलग अलग हैं। अगर इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि S क्या है और 2 क्या है, तो S इज़ बेसिकली अ सब शेल, ठीक है। 2 is the second shell
यानी S इज़ द सब शेल ऑफ सेकेंड शेल। और 4D को आप सॉल्व करके बताएं। 4D में हमारे पास D हमारे पास क्या है, सब शेल, और 4 हमारे पास क्या है, शेल, मेन शेल। ठीक है, तो D इज़ द सब शेल ऑफ फोर्थ शेल विच इज़ अ मेन शेल। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बेसिकली ऐसा रीजन है सबशेल्स का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। तो द रीजन ऑफ सबशेल्स where probability of finding electrons are maximum are called orbitals। तो S सबशेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है। S subshell has one orbital, P has 3 orbitals, D has 5 orbitals, and last F subshell has 7 orbitals। अब हम कवर कर लेते हैं इन तीनों को एक ही डायग्राम में। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स। फर्स्ट शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अगर फर्स्ट है तो n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड शेल n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड शेल n इज इक्वल्स टू 3, फोर्थ शेल n इज इक्वल्स टू 4। और अगर हम शेल्स में सब शेल की बात करें तो K शेल में हमारे पास एक सब शेल होता है S, L में 2 सब शेल्स होते हैं S एंड P, थर्ड वन M में हमारे पास 3 सब शेल्स होते हैं S, P एंड D, N में हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं S, P, D एंड F,